हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आज हम नॉर्सेट का 2023 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज कोई थोड़े से क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट पॉइंट। मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं लिए हैं, मैंने सीधा ही आपको आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप उससे एस्टिमेट लगा सकते हो। अ पेशेंट टेकिंग एंटीसाइकोटिक नॉट एबल टू सिट एंड ईट फूड इज़ एक्थेजिया। देखो, अगर कोई पेशेंट एंटीसाइकोटिक ले रहा है और वो नॉट एबल टू सिट एंड ईट है, तो एंटीसाइकोटिक का जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? साइड इफेक्ट एक्थेजिया। कि जो पेशेंट है वो ना बैठ पा रहा है ना खा पा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम एक्थेजिया। नेक्स्ट है, इस सर्जन डू सर्जरी एंड वांट अ ब्लेड फॉर इंसीजन, 11 नंबर ब्लेड विल बी नर्स गिवन टू सर्जन। देखो, ये ऑप्शन में था आपके 11 नंबर जो ब्लेड है वो सर्जरी के लिए, इंसीजन के लिए सर्जन को देगी, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो इंसीजन्स होते हैं वो 11 नंबर ब्लेड से ही की जाते हैं। नेक्स्ट है, नॉर्मल सलाइन इज़ अ फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, टाइप 1 का कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डायबिटिक टाइप 1 का कॉम्प्लिकेशन है, तो इसमें जो फ्लूइड है वो लेते हैं हम नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन जो है वो फ्लूइड ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट इफ पेशेंट कम्स इन ओपीडी विद एनल ब्लीडिंग। अगर कोई पेशेंट एनल ब्लीडिंग से आ रहा है, कन्फर्मेटरी टेस्ट उसका कौन सा होता है? फिर किया जाता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। उससे हम चेक करते हैं कि उस पेशेंट को ब्लीडिंग जो हो रही है उसमें उसकी वजह हेमरॉइड्स तो नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ इन्फीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी। तो जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है? इन्फीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी की। आपको क्वेश्चन था कि इन्फीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांच कौन सी है, तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है वो इन्फीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 90 से 95% जो है हम न्यू बॉर्न में मेंटेन करते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन। सो कितनी करते हैं? ये भी ऑप्शन में था, 91 टू 95%। तो आईएम जो साइट है वो कौन सी ली जाती है? वास्टस लेटरालिस, ये तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद स्टेप्स ऑफ फीमेल कैथराइजेशन। देखो, ये स्टेप्स आपको एक सीक्वेंस में लगाने थे, तो वो सीक्वेंस कैसा था फीमेल कैथराइजेशन में? पहले हम बीटाडिन से उसको क्लीन करेंगे, देन उसकी टिप को लुब्रिकेट करेंगे विद द जेली, फिर उस कैथेटर को इंसर्ट करेंगे, फिर उससे एस्पिरेट करके देखेंगे, उसके बाद इन्फ्लेट करेंगे बैलून को, और फिर उसके बाद उसमें यूरिनरी जो बैग है वो कनेक्ट कर देंगे। तो ये इस सीक्वेंस में आपने लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वूंड ड्रेनेज क्लीन फ्रॉम सर्कुलर फ्रॉम इनर टू आउटर। जब भी कोई वूंड होता है तो हम इनर टू आउटर की साइड पे क्लीन करते हैं विद अ सर्कुलर मोशन, क्योंकि जो अंदर वाला पार्ट है वो लेस कंटेमिनेटेड होता है। सो हम ऑलवेज लेस टू मोर कंटेमिनेटेड एरिया में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इज टाइम टू चेक द एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ हेपरिन। देखो, हेपरिन का जो हम एनालिसिस करते हैं वो पीटीटी से करते हैं, जो कि है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और वारफरिन का जो एनालिसिस करते हैं वो हम पीटी से करते हैं, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। तो याद रखना, दोनों का क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में भी वारफरिन का आ जाए, इसलिए बता रही हूँ। आफ्टर लीवर बायोप्सी हम ऑलवेज कौन सी पोजीशन देते हैं? राइट लेटरल पोजीशन देते हैं, जो कि बेस्ट है क्लाइंट के लिए। कौन सी? राइट लेटरल। तो ये भी आपके ऑप्शन में था। नेक्स्ट पे चलते हैं। चाइल्ड विद अस्थमा, अगर कोई चाइल्ड है अस्थमा का, तो हम उसको पहले क्या देंगे? ब्रोंकोडायलेटर, देन उसके बाद स्टीरॉयड इनहेलर एडमिनिस्टर करेंगे। तो पहले उसको क्या देना है हमने? ब्रोंकोडायलेटर। ये भी आपके ऑप्शन में था। इन कंजस्टिव कार्डियक फेलियर जो ड्रग ऑफ चॉइस है, जो हम क्या देते हैं? डिजॉक्सिन, ठीक है। उसके बाद आफ्टर बेरियम एनीमा जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग होती है वो होती है लेग्जेटिव, ठीक है। वो क्या होती है? लेग्जेटिव। इफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अक्कर, तो हमें ऑलवेज क्या करना है? ये तो मैंने बहुत बार बताया कि हमें ऑलवेज क्या करना है? इस ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। तो ये कुछ 15 पॉइंट्स थे, नेक्स्ट में अगले वीडियो में ले आऊँगी। आई होप कि आपके सारे आंसर सही हो, एंड विदाउट एनी डिले आप अपनी नेक्स्ट नॉर्सेट की जो तैयारी है सितंबर में आ रहा है उसको स्टार्ट कर दो। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।